आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दें। 1.5 रुपये के लिए मध्य प्रदेश के शख्स ने गैस एजेंसी के खिलाफ 7 साल बाद जीता केस। एजेंसी को 1.5 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज और मानसिक आर्थिक क्षति और कानूनी खर्च के लिए 4,000 रुपये देने को कहा गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला। दिल्ली विश्वविद्यालय को 3 दशक बाद मिलेगा नया कॉलेज। चाहता तो मैं अपने लिए शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मैंने 4 करोड़ गरीबों के घर बनाए, बोले पीएम मोदी। 2,700 करोड़ में घर बनाने वाले के मुंह से शीश महल की बात अच्छी नहीं लगती। पीएम मोदी पर अरविंद केजरीवाल का निशाना। पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाने के बदले अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे केंद्र सरकार। कांग्रेस महासचिव जय राम रमेश का बड़ा बयान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की टेस्टिंग का वीडियो शेयर किया। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। पानी भरे गिलास से नहीं छलकी एक भी बूंद। चीन में फैल रहे वायरस HMPV को लेकर भारत सरकार ने दी प्रतिक्रिया। कहा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बारीकी से निगरानी रख रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा के दौरान SP पर गोली चलाने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। बिहार में BPSC की अधिकतर सीटें बिक गई है। 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। भारत में बैन GPS डिवाइस लाने को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में ली गई स्कॉटिश यात्री। मध्य प्रदेश के भोपाल में 40 वर्ष पहले हुई गैस त्रासदी का कचरा जलाए जाने पर बवाल। प्रदर्शनकारियों पर किया गया लाठीचार्ज। सेबी ने फ्रंट रनिंग स्कैम केस में केतन पारेख को शेयर बाजार से किया बैन। 66 करोड़ जब्त। यूपी में पकड़ी गई यूरिया और पाम ऑयल मिलाकर नकली घी बनाने वाला फैक्ट्री। 14 जनवरी को लॉन्च होगी जेल में बंद पंजाब के MP और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की पार्टी। दिल्ली चुनाव के लिए घोषणा पत्र में पुजारियों के लिए मानदेय का वादा करे बीजेपी। विश्व हिंदू परिषद की मांग। घने कोहरे की चादर में लिपटे दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्से। ट्रेनें और उड़ानें प्रभावित। किसान नेता डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती न कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार। भारत पीछे रहने वाला देश नहीं है, हम दुनिया को बता सकते हैं हमारे पास क्या है, मोहन भागवत का बड़ा बयान। मेरे जेल जाने के बाद मेरी पत्नी ने आम आदमी पार्टी को टूटने से बचाया, अरविंद केजरीवाल का बयान। 57% स्कूलों में कंप्यूटर और 53% में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, शिक्षा मंत्रालय का रिपोर्ट में खुलासा। जो काम करता है वह गाली नहीं देता, पीएम मोदी के आपदा वाले बयान पर भड़के अरविंद केजरीवाल। नेतन्याहू का जवाब नहीं, इजरायल के 120 सैनिकों ने उड़ा दी मिसाइल फैक्ट्री। महज 3 घंटे में ईरान की 5 साल की मेहनत हुई तबाह। यूपी में बार बार ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों का रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस। सीएम योगी ने दिए खास निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार। कहा, कांग्रेस के पूर्व MLA सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी अवैध। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने CM आतिशी के खिलाफ अलका लंबा को दिया टिकट। कालकाजी में दिलचस्प होगा मुकाबला। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की बांध परियोजना पर भारत ने जताई आपत्ति। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जा सकते हैं पीएम मोदी, विदेश मंत्रालय ने दिए संकेत। जंग के मैदान में इंसानों के फैसले लेने का काम AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता, सेना ने जवानों को आगाह किया। पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर में हुई भगदड़ मामले में बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.11 अरब डॉलर घटकर 640.28 अरब डॉलर पर पहुंचा। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को सिडनी टेस्ट से बाहर करने पर भड़के नवजोत सिंह सिद्धू, बोले यह गलत हुआ है। दुबई की तर्ज पर शॉपिंग फेस्टिवल, दिल्ली की बाजारों का पुनर्विकास। CTI की बैठक में CM आतिशी का वादा। दिल्ली की जनता पर सबसे बड़ी बोझ है आम आदमी पार्टी, भाजपा का अरविंद केजरीवाल पर निशाना। रूस जाने की कोशिश कर रहे 4 विदेशी नागरिकों के लिए फर्जी दस्तावेज मुहैया कराने के आरोप में एजेंट गिरफ्तार।
दीजिए जवाब। आज का सवाल है, दिल्ली किस देश की राजधानी है? आपका विकल्प है भारत या फिर पाकिस्तान। इस सवाल का सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना इनाम जीतिएगा। तमिलनाडु में भाजपा ने डीएमके सरकार पर साधा निशाना, संविधान की अनदेखी का लगाया आरोप। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में ली शपथ। जहां मूर्ति वहां नमाज नहीं, संवाद से निकले विवाद का हल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का बड़ा बयान। हो जाए सावधान, चीन में फिर आया तबाही मचाने वाला भयंकर वायरस HMPV, दहशत में लोग। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने परीक्षण के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल की। मिड 2025 तक लॉन्च होगी EPFO 3.0 ऐप, PF निकलवाना होगा बेहद आसान। भारत चीन फिर आमने सामने, लद्दाख क्षेत्र में नई काउंटी बनाने पर बढ़ी टेंशन, विदेश मंत्रालय ने कहा मंजूर नहीं। भारत के शेयर बाजारों में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज IPO लाने में एशिया में टॉप, रकम जुटाने के मामले में दुनिया को पछाड़ा। 2025 में बिहार करेगा बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया। जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुई है, सीएम उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री शाह के दावे को किया खारिज। जल्द हो जाए सावधान, अब इंदौर में गरीब को भिक्षा देने पर भी हो सकती है जेल, देना पड़ेगा 5000 का जुर्माना। लालू यादव और नीतीश कुमार चूड़ा दही खाकर करेंगे खेला, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा सत्ता परिवर्तन जल्द होगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने काशी, मथुरा और संभल को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा ऐसी जगहों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले प्रयागराज महाकुंभ की अंतिम तैयारियां जोरों पर, रेलवे स्टेशन पर मिलेगा हर दिन 24 घंटे इलाज, दिल की बीमारी और डायबिटीज की मरीज को भी मिलेगी सुविधाएं। पंजाब हरियाणा ने ओढ़ ली कोहरे की चादर, अगले 2 दिनों में और ज्यादा तापमान गिरने की संभावना। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा भारत का ऑफिस लीज मार्केट, बेंगलुरु टॉप पर। EPFO मेंबर्स को तोहफा, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम शुरू, देश में किसी भी बैंक ब्रांच से निकाले पेंशन। केंद्र की नदी जोड़ो पहल पर पुनर्विचार करने की जरूरत, पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान का बड़ा बयान। महाराष्ट्र सरकार ज्योतिराव फूले द्वारा दिखाए गए समानता के मार्ग पर चलेगी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा फैसला। हमारे घर में घुसकर मार रहा भारत, खुफिया एजेंसी के सामने घुटनों पर ISI, पाकिस्तान ने US से की शिकायत। छत्तीसगढ़ के सोरना माल में मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर, कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद। यूपी में सियासी पारा गर्म करने के बाद अब दिल्ली पहुंचेंगे आशीष पटेल, बड़े नेताओं से हो सकती है मुलाकात। तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ाई अपनी सक्रियता, 5 जनवरी से निकलेंगे यात्रा पर। नए साल में भी नहीं थम रहा है रुपया का लुढ़कना, अब तक के सबसे निचले स्तर 85.79 पर पहुंचा। 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए हरियाणा में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, 42 साल तक उम्र वाले के लिए भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग निकाली बम्पर भर्ती। DMK सांसद कथिर आनंद के घर सहित 4 ठिकानों पर ED की छापेमारी, धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला। विजय हजारे ट्रॉफी के एक ही संस्करण में लगातार 2 बार 400 से अधिक का स्कोर बनाने वाली पहली टीम बनी पंजाब। देहरादून में एयर पोल्यूशन 40% कम करने का लक्ष्य पाने का बनेगा नया वर्क प्लान। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस भेजा। जनवरी में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए उत्तराखंड में सरकारी मशीनरी सक्रिय।